कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट, अंटारियो को थाउजेंड्स ऑफ नर्सेज की ज़रूरत है। जी हाँ, डाटा आया है जिसमें बताया गया कि बहुत बड़ी गिनती में अंटारियो को नर्सेज की ज़रूरत है। और दूसरा, ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्रेस एंट्री में बड़ी चेंजेस आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। दो रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें गवर्नमेंट को ये चेंजेस रिकमेंड की गई हैं। दोनों की दोनों अपडेट्स डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती है। पहली अपडेट अंटारियो की तरफ से है। कैनेडियन प्रेस ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें कहा गया कि अंटारियो को 33,000 नर्सेज की ज़रूरत है और 50,000 पर्सनल सपोर्ट वर्कर की ज़रूरत है 2032 तक। जी हाँ, इसमें जैसा कि हमें पता है कि हेल्थ वर्कर्स की बहुत बड़ी गिनती में कनाडा में ज़रूरत है। कनाडा ने अलग से पीआर कैटेगरी भी इसकी जो है लो लॉन्च कर दी है, लेकिन अकेले अंटारियो प्रोविंस को 33,000 नर्सेज की ज़रूरत है। इसको आगे उन्होंने जो है डिवाइड भी किया है। 2022 में 6,000 नर्सेज चाहिए, 2023 में 10,000 नर्सेज चाहिए, 27 में 20,000 चाहिए और 2032 तक 33,000 नर्सेज की ज़रूरत है। अगर अंटारियो का सिस्टम जो है हेल्थ सिस्टम, उसने प्रॉपरली काम करना है। इसके अलावा जो पर्सनल सपोर्ट वर्कर है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पर्सनल सपोर्ट वर्कर का बहुत से जो स्टूडेंट है +2 जो मेडिकल में करते हैं, इवन कि आपने अगर GNM ANM भी की हुई है तो भी आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर का प्रोग्राम कनाडा में कर सकते हैं। तो पर्सनल सपोर्ट वर्कर 24,000 2022 में चाहिए, 23 में 30,000 चाहिए, 27 में 48,000 चाहिए और 32 में जो है वो 50,000 पर्सनल सपोर्ट वर्कर की ज़रूरत है। तो इतनी बड़ी गिनती में जो है नर्सेज और पर्सनल सपोर्ट वर्कर कनाडा को चाहिए। अगर आप इनमें कोई स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूंगा, अगर आपने जो नर्सिंग की स्टडी है आउटसाइड कनाडा की हुई है तो आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा है उसको रिकग्निशन चाहिए, आपको प्रॉपर वहाँ से जो है वो रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा, तभी आप कनाडा में एज अ नर्स काम कर पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ी गिनती में नर्सेज और पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स की जरूरत है। दूसरी अपडेट कनाडा PR को लेकर है, एक्सप्रेस एंट्री को लेकर है। हालांकि हमें पता है कि एक्सप्रेस एंट्री का इस टाइम पे जो क्राइटेरिया रहता है उसमें आपकी एज, एजुकेशन, लैंग्वेज, एक्सपीरियंस को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन CD हाउ इंस्टीट्यूट और ब्रिटिश काउंसिल ऑफ अल्बर्टा, ये दो इंस्टीट्यूट है जिन्होंने रिसेंटली पूरे के पूरे एक्सप्रेस एंट्री जो प्रोग्राम चलता है उसको एनालिसिस किया और उसमें से कुछ रिकमेंडेशन जो हैं वो IRCC या गवर्नमेंट को दी हैं कि अगर आप कनाडा का PR सिस्टम जो है, जहां आप एक्सप्रेस एंट्री को प्रॉपरली चलाना चाहते हैं और कनाडा की जो लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट है उसको उससे अलाइन करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आपने कैटेगरी बेस्ड स्टार्ट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कनाडा ने कैटेगरी बेस्ड PR स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें STEM वाले हो गए, जिसमें हेल्थ केयर वाले हो गए, उसके अलावा एग्रीकल्चर हो गए, ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गए, तो उनके ड्रॉ अलग से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। शॉर्ट टर्म इसको लेबर मार्केट की आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ शॉर्टेज है, उसको पूरा करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे फूड का प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है, ट्रांसपोर्टेशन का प्रोग्राम है, जिसमें वेजेस बहुत लो होती हैं। अगर हम इसके कल को हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ गई इस प्रोग्राम में तो इसमें बहुत बड़ी गिनती में अनएम्प्लॉयमेंट होने का जो है खतरा है। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने वार्निंग दी है कि जो कैटेगरी बेस्ड है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपने अगर जो बेस्ट क्राइटेरिया आपको डिफाइन करना होगा कि किस तरीके से आप स्किल्ड इमिग्रेंट्स जो हैं, जिनकी बहुत हाई स्किल है, उनको PR में जहाँ लेबर मार्केट में किस तरीके से अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे उनको उनकी स्किल का, उनकी जो डिग्री है, जहाँ उनका जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसके पॉइंट्स आप दे सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में लैंग्वेज स्किल्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसिस देने को कहा है। बाकायदा कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया में लैंग्वेज स्किल जब PR किसी को देते हैं तो वो बहुत मायने रखती हैं, जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन कनाडा में ये नहीं है। तो हमें लैंग्वेज स्किल यानी कि इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
इस अगर एक्सप्रेस एंट्री को हमने प्रॉपर करना है। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा वैल्यूड स्किल हैं, जो कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड पे हैं, उनको किस तरीके से CRS स्कोर, क्योंकि बहुत टाइम ये होता है कि आपके पास स्किल भी है लेकिन CRS स्कोर आपका सही नहीं हो पाता है, तो उसको कैसे हम CRS स्कोर को इंक्रीज करने में या उनको एक्सप्रेस एंट्री में प्रॉपरली CRS से लेके आने में कैसे हम इसको क्राइटेरिया को सेट कर सकते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि करंट एम्प्लॉयमेंट अर्निंग्स जो है किसी भी पर्सन की, कोई भी पर्सन कितना इस टाइम पे कमा रहा है उसके बेसिस पे और उसका इकोनॉमिकल उसकी जो जॉब है या स्किल है उसका आने वाले टाइम में इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे उसको पॉइंट अवार्ड होने चाहिए। तो ये बड़ी रिकमेंडेशन है जो इन दो ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आई हैं, जिन्होंने रिसेंटली एक्सप्रेस एंट्री का एनालिसिस किया था और ये भी कहा था साथ में कि एक्सप्रेस एंट्री जो है वो कनाडा की लेबर मार्केट की डिमांड्स को पूरी नहीं करती है। यहाँ पे उन लोगों को PR नहीं दिया जाता है जिनकी वाकई में ही कनाडा के बिजनेस को और कनाडा की लेबर मार्केट को ज़रूरत है। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए क्योंकि दोनों ही बिग अपडेट्स हैं। अंटारियो को हेल्थ वर्कर्स की बहुत बड़ी गिनती में ज़रूरत है। अगर आपने हेल्थ वर्कर का कोई कोर्स किया है, चाहे इंडिया में किया है चाहे कनाडा में किया है, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी PR हो सकती है। और दूसरा, एक्सप्रेस एंट्री में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी चेंजेस देखने को मिल सकती हैं। वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।